आज आप पीछे वाले में हो रहे हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है और आपके पूरे परिवार का हार्दिक स्वागत है। तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए भी, और एक मैं ये कह सकता हूँ सर, एक टीचर का जो आइडियल लाइफ हो सकता है, वो रिसर्चर भी है, कॉर्पोरेट लाइफ में भी है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी है, और उसके साथ साथ में अपनी कूल भी मेंटेन करें। तो इस तरह का डॉक्टर साहब का पूरा योगदान रहा है। और मैं तो सर ये रिक्वेस्ट करूँगा, आज ये मौका है कि जिस तरह का अनुभव इनके पास है, तो मैं इस हिसाब से अनुरोध करूँगा कि डॉक्टर साहब को हमारे डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर की अदरवाइज भी वैकेंसी है, एक एसोसिएट प्रोफेसर की, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की है। तो आई वुड लाइक टू हम्बली रिक्वेस्ट कि उनके एक्सपीरियंस को नॉट ओनली फॉर द डिपार्टमेंट, हमारे लिए तो रिसर्च में और एकेडमिक्स में एक पिलर नहीं है, लेकिन सर विश्वविद्यालय में भी जिस तरह का उनका योगदान रहा है तो वो आगे भी हमें मिलता रहे, ऐसे मेरी आशा है। और दिनेश जी, आपको एक सुखद आगे सेकंड पारी का मौका है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बिल्कुल बहुत विस्तार से बताया डॉक्टर साहब के विषय में। और हमने एक कहानी पढ़ी थी, दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की, जिसमें हीरा और मोती दो बैल थे। तो बिल्कुल आपकी जो जोड़ी है उसी तरीके से है और बहुत सात्विकता के साथ आप रहते हैं, बहुत सहज तरीके से एक आइकॉनिक जोड़ी के रूप में आप जाने जाते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स इनके साथ PhD की है वो सारे के सारे जब मोर देन हैप्पी, मतलब हमेशा उनके साथ बड़ा सौहार्दपूर्ण इनका जो है रहा है। और कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम होती थी, या अभी सुशील जी के पास चले जाओ, सोल्यूशन है, मतलब ऑलवेज मोटिवेटेड, मतलब हमेशा जो ना कभी भी कोई किसी तरह का कोई इशू प्रॉब्लम नहीं हुआ। डिपार्टमेंट में जहाँ कई बार छोटे छोटे इश्यूज को लेकर कई बार फैकल्टी के बीच में आपस में भी कुछ हो जाती है बात, दैट नेवर हैपन इन आवर डिपार्टमेंट। तो रियल मायनों में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जो ना मैनेजमेंट वाला कल्चर रहा है। और सुशील जी दूरी रहे तो सबको साथ जोड़ के चलना, वो डेफिनेटली जो है सुशील जी की तरफ से एक स्पेशल ब्लेसिंग्स रही है। अंकल जी को विशेष तौर पर नमन करता हूँ कि वो आज यहाँ पर बड़े सौभाग्यशाली हैं। शर्मा जी की आशीर्वाद लेने के लिए अंकल जी आज बीच में हैं। बड़े खुशनसीब वो व्यक्ति होते हैं जो अपने रिटायरमेंट पे जब माता पिता का आशीर्वाद मिलता है तो बड़े सुखद ये बात है। तो मैं पुण्य कुंडिया परिवार की तरफ से और विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला समय आपका इसी प्रकार से रहे, क्योंकि जिस प्रकार से आपने विश्वविद्यालय को महकाया है तो मुझे लगता है कि जब सेकंड पारी स्टार्ट होते है यूनिवर्सिटी का जो भी कर्मचारी, चाहे हमारा नॉन टीचिंग है चाहे टीचिंग, जब वो रिटायर होता है और समाज के अंदर अपनी भागीदारी देता है तो वो भी एक अलग मुकाम वहाँ पर बनाता है। तो आने वाले समय में हम वहाँ भी आपको देखें। धन्यवाद। खाने पीने का कार्यक्रम ये डिसीजन लेने की और यूनिवर्सिटी के प्रति डेडिकेशन और काम के प्रति लगन को दिखाता है कि इन्होंने उस चीज़ को इतना अच्छे तरीके से मैनेज किया कि सभी स्टूडेंट यहाँ आए हुए किसी को ये नहीं लगा कि कार्यक्रम देरी से होगा। इन्होंने सबका जलपान की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से की। ना तो कैटरर को ये लगा कि आपके पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, ना ही यूनिवर्सिटी को ये लगा कि मतलब हमारा डिले है, ना ही विद्यार्थियों को ऐसा लगा कि हमारा कोई कार्यक्रम है। उनको सेल्फी पॉइंट मिल गए, यूनिवर्सिटी को कार्यक्रम मिल गया सर। और इस तरीके इतनी लगन और निष्ठा के साथ इन्होंने काम किया सर। और जब भी आप अभी चेयरपर्सन थे 18 तारीख तक, तो इन्होंने चेयरपर्सन रहते हुए भी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के जो भी कार्यक्रम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से आए, इन्होंने अग्रणीय भूमिका निभाई सर, हमेशा वहाँ रहे। और इनका जुड़ाव विश्वविद्यालय से विद्यार्थी के तौर पर और एक शिक्षक के तौर पर रहा सर। ऐसे कम ही लोग इस विश्वविद्यालय में जिनका विद्यार्थी जीवन भी यही व्यतीत हुआ और शिक्षक का जीवन भी यही व्यतीत हुआ। आप उनको शिक्षकों में से ऐसे शिक्षक साहब के आपको बहुत बहुत बधाई सर। और परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूँ कि अरदास करता हूँ कि आपके जो अब तक की नींद रही आने वाली की नींद ऐसी ही रहे। फैमिली इशूज़ से आते जब वो क्या तो उस टाइम ग्रेड ही पूछा जाता है, उस टाइम काफ़ी, बट किसी भी पैरामीटर में किसी भी सिग्निफिकेंट पॉइंट पे मैं जब भी ट्रैप हुआ तो मैं इमीडिएटली वाइस चांसलर साहब के पास आता था और डिस्कस करता था। एंड वी आर गिवन मी ए गाइडेंस फॉर एवरी पैरामीटर। एंड बिकॉज जैसे हम आप सबको मालूम है कि हम अपील में भी गए थे, इशू हुआ था, तो अपील में हमने 10-12 पॉइंट की अपील की। तो एक ऐसा पॉइंट था जिसमें मैं 100% श्योर था कि इसमें नेक्स्ट से गलती हुई है, उसने अपने मार्क्स नहीं दिए। बट
वीसी साहब ने इमीडिएटली कह दिया था कि नहीं, इस पर तुम गलत हो, इस पर ना मार्क्स और नहीं मिलेंगे। वो हुआ भी भाई अल्टीमेटली उस पर नहीं मिले, बाकी सभी पे तो वो इंटरप्रिटेशन की बात होती है ना, मतलब दैट इज व्हाट हिज इन्वॉल्वमेंट, आई वाज सेइंग दैट हिज इन्वॉल्वमेंट इन एवरीवन। So with these words, I am thankful to all of you again, and I convey my wishes to Professor Sushil also for the future. कर दें। आपने कहा था आपने चाय पिला के वहाँ चले जाना है, इन्होंने हमने स्टेज पर नहीं गए। तो मुझसे लोगों ने पूछा भाई आप यहाँ ड्यूटी दोगे या वहाँ दोगे, अंदर जाओगे या वहाँ दोगे अनिल जी के साथ। मैंने कहा नहीं भाई, मैं कन्वोकेशन अटेंड नहीं करूँगा, मैं अपना वो ड्यूटी पूरी करके रिफ्रेशमेंट वाला पार्ट और मैं अनिल जी के साथ वहाँ जाऊँगा। मैं कन्वोकेशन अटेंड नहीं करूँगा, मैं अनिल जी के साथ लंच की ड्यूटी नहीं करूँगा। हमारे लिए एक आदमी की ड्यूटी आने का मतलब है ना जी कि हम दोनों जाएंगे। एक बार जो ड्यूटी कट गई थी तो मैंने रिक्वेस्ट करके करवाई थी कि इनके बिना मेरा गुजारा नहीं करना। सर मैं जितेंद्र जी का भी आभारी हूँ, ये इतने सौम्य स्वभाव के हैं। हालांकि मेरी इनसे मीटिंग्स बहुत कम हुई है, वेरी सच ए नाइस एंड वंडरफुल। सर मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मैं ताउन रही रहूँगा सर। मैं एक आवाज़ पे आ इस मुकाम को हासिल करके सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब मैं से आज अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देकर सेवानिवृत्त होने वाले हमारे जो वरिष्ठतम साथी ऐसे प्रोफेसर दिनेश कुमार जी और प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा जी, साथ में उनके सम्मानित परिवार के सदस्यगण, मेरे सभी कुलीग्स, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर दिनेश जी को, डॉक्टर सुशील जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह का सेवानिवृत्ति होना अपने आप में बहुत खुशनसीब लोगों को ये सौभाग्य मिलता है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाला जीवन आपका इससे भी बेहतर हो। डॉक्टर दिनेश की बात करें तो लगभग सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले कह ही दी हैं। मेरा भी पिछले लगभग 5 साल का जो कार्यकाल यहाँ पर रहा, तो सबसे ज़्यादा समय जिन लोगों के साथ मैंने अपने जो ऑफिशियल वर्क्स के लिए जो मैंने स्पेंड किया होगा, तो डॉक्टर दिनेश उनमें से एक है। क्योंकि जब नैक का एक्रेडिटेशन होना था तो आप डायरेक्टर IQAC रहे, नैक के कोऑर्डिनेटर रहे और बहुत सारी मीटिंग्स होती थी हमारी उस टाइम में। उसके बाद जब हम NEP लगा रहे थे तो NEP में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। डीन अकेडमी रहे हमारे साथ के लिए। इज़ नॉट ओनली वेरी गुड लीडर बट एज ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन ऑल्सो। ही इज़ अ वेरी गुड टीचर बट ओवरऑल आई रेट हिम एज अ वेरी गुड पर्सन हु इज़ ऑलवेज रेडी टू गिव वेरी गुड एडवाइस। सो ही इज़ अ वेरी रिलायबल पर्सन। तो मैं परमात्मा से ही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो नेक्स्ट जिंदगी है वो पहले वाले से भी बेहतर है। और आप जो भी काम करना जा रहा है उसके अंदर भी अवश्य ही आप लोगों को बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। परमात्मा करे ऐसे ही आप परिवार के साथ, पिताजी के साथ, बच्चों के साथ आप खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। तो आप दोनों को मेरी शुभकामनाएं कि आने वाला आपका जीवन बहुत सुखद। मैंने इस यूनिवर्सिटी में अलग अलग पदों पर और एज ए सीनियर प्रोफेसर भी काम किया है। पूरे 35 साल इस यूनिवर्सिटी में सर्विस की है। अलग अलग पदों पर काम करने का जो मुझे जिम्मेवारी मिली उसके लिए मैं अपने कुलपति महोदय जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं विश्वविद्यालय के अलग अलग पदों पर रहकर भी सेवा कर सकूँ। मैं आज 31.5 साल की सर्विस के बाद सीनियर प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इसी यूनिवर्सिटी से जहाँ मैं एक और शिक्षित हुआ और भगवान की कृपा से मुझे सेवा का मौका भी यहीं मिला, जिसके करते हुए मैं आज अपने जीवन से पूरा संतुष्ट हूँ और मेरा जीवन जो है एक सुखी और सार्थक जीवन इसी इंस्टीट्यूशन की
वजह से बन पाया।